जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों देखिए, हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों में कितना विकास हुआ है, वहां के लोगों का रहन सहन क्या है, इन सब पर नजरें जाती है। और इस बार भी यही हुआ है, क्योंकि देखिए गुजरात में चुनाव है, वो काफी नजदीक है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होने, 2 चरणों में चुनाव होंगे। अब ऐसे में बहुत कम समय बाकी रह गया है। हमारी जो टीम है नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की टीम, वो इस वक्त गुजरात में मौजूद है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो वहां से लगातार आपके लिए नई नई खबरें हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, एक तरफ जहाँ राजनीति में क्या चल रहा है उसकी अपडेट होनी जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की खबर होनी भी बहुत जरूरी है कि साधारणतः लोग किस तरीके से अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं, साधारण लहजे में जी रहे हैं या वहां पर भी परिवर्तन आया है। तो इसी तरीके से हमारी जो टीम है वो छोटा उदयपुर पहुंची, गुजरात के छोटा उदयपुर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने कपास की खेती किस तरीके से की जाती है, क्योंकि देखिए अगर मैं गुजरात में कपास की खेती की बात करूं तो 16% उपजाऊ जमीन पर कपास की खेती ही होती है। इसलिए वहां कपड़ा व्यापार भी बहुत भारी मात्रा में है, भारी तादाद में आप ये बोल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कपास की खेती होती है, लेकिन कपास की खेती किस तरीके से होती है, रुई जो है वो किस तरीके से उगती है, कपास का फूल अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से वो हम आपको दिखाएंगे। और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कपास की खेती किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से फूल उगता है और उसमें से रुई निकलती है। काफी कम लोगों को पता होगा, इसीलिए आपके लिए अनोखी रिपोर्ट हम सीधा गुजरात के छोटा उदयपुर से लेकर आए हैं। दोस्तों हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उससे पहले ये पूरा जो इससे पहले छोटा उदयपुर से जुड़ी जो जानकारी है दोस्तों वो भी आपको देंगे और उसके बाद आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि कवर की है हमारे सहयोगी। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में कपड़ा व्यापार बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गुजरात में कपास की खेती बहुत होती है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कैसे की जाती है ये कपास की खेती? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको गुजरात में कपास की खेती दिखाएंगे। दरअसल हमारी टीम इस वक्त गुजरात के छोटा उदयपुर पहुंची हुई है, जहां के रंगपुरम में लगे कपास के खेतों में हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने देखा कि कपास का फूल और उसमें उगाई जाने वाली रुई की विशेषता क्या है। तो चलिए बिना समय जाया किए आपको दिखाते हैं गुजरात का आदिवासी किसान कपास की खेती कैसे करता है। तो ये कपास की खेती है? हाँ, ये कपास की है। बारिश की सीजन में कपास करते हैं, ज्यादातर डांगर ज्यादा करते हैं। ज्यादा चावल की खेती? हाँ, चावल की ज्यादा होती है। हाँ। और अभी चावल की खेती, चावल निकाल के ने फिर मकाई ज्यादा करेंगे, वो भुट्टे हैं, भुट्टे की। हाँ। ये आपका खेत है कि आपका खेत है या आप मजदूरी करते हैं यहाँ पे? बताओ क्या बताया हमने? मारो नहीं पिलो मारो भाई नु कितने आपके भाई का खेत? आपका भाई है? आपके जो भाई है हो भाई हो तो यहाँ काम करते हैं आप? वो काम करते हैं। तो क्या कपास है ये? कपास है, हाँ। तुवेर है, पीली बाजी हेड़ी है, यहाँ पर खितर है। तो थोड़ा सा देखिए दर्शकों, आपको कपास भी दिखा देते। कैमरामैन से अनुरोध है सुमित भाई से कि थोड़ा सा आए, कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। सुमित भाई थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप सीधा सीधा आइए ना, हम उल्टा चल लेंगे, हम ऐसे चल लेंगे। आ जाइए, इधर बहुत सारे कपास है। तो ये कपास है, अभी ये कटने के मतलब कि ये कटाई का समय आ गया है। कैसे क्या है ये? अभी कितने टाइम और खेत में रहेगा ये? महीने जीवराज है। कब तक? 1 महीना जैसा रहेगा। और ये रू निकलते हैं, उसमें से फूटता है, फिर रू निकलते हैं उसमें से। ये तो फिर रुई को ऐसे निकाल लिया जाता है? हाँ, रुई को निकाल लिया जाता है। हाँ, रुई को निकाल लिया जाता है ना। देखो दर्शकों, मैं ज़्यादा नहीं खींच सकता, ऐसे रुई को निकाल लिया जाता है। कटाई नहीं होती? कटाई अभी कटाई नहीं होती, अभी ये सब फूट जाते तो हाँ, और ऐसा हो जाता है। हाँ, फिर निकाल लेते हैं उसको। बस ये फूल निकालते होंगे ना? हाँ। इस फूल को कि पौधा ही काट लेते हैं? नहीं, ये खत्म हो जाता है, ये फुल सीजन उसकी खत्म हो जाती, तो ये काट लेते हैं सब। पौधा हटा के हाँ, हटा देते। तो ये भी आदिवासी क्षेत्रों में
कपास भी एक फसल होता है। तो ये वाला है, ये देखिए दर्शकों को बता दे, ये वाला जब फल बनता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है और फिर इसमें से ये देखिए, मैं खींचूंगा नहीं क्योंकि देखिए तो अगर हमें आज्ञा तो मिल गई है, तो देखिए इस रूप में इसको खींच के अलग कर लिया जाता है और ये कुछ ऐसा हो जाता है ना जी। ये तो ये शहरों में सर्दी का मौसम है, आ चुका है दिल्ली क्षेत्र में। जी, तो देखा आपने कि कपास की खेती किस तरीके से की जाती है। कपास की खेती जब की जाती है तो उसमें से जो फूल है वो किस तरीके से निकलता है, और फूल जो होता है वो जब उभर जाता है तो उसमें से रुई निकलती है और वही रुई का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कपास की खेती का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी में किया जाता है तो वो कपड़ा है। तो कपड़ा उद्योग के मामले में इसीलिए गुजरात को सबसे ज्यादा आगे माना जाता है, क्योंकि वहाँ कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसा मैंने बताया 16% उपजाऊ जमीन पर सिर्फ कपास की खेती ही होती है। अब देखिए यहाँ सीधे तौर पर इन सारे मुद्दों का सामने आना भी बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि किसी राज्य की विशेषताएं क्या है, किसी राज्य में किन चीजों पर लोग अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या किस राज्य की किन किन खूबसूरती से अभी भी लोग वंचित हैं, वो सारी खूबसूरती समेटे हुए ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। अब ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए